जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस परिवार 2Pi पे। ओके, तो हम लोग का ये कटिंग टूल का ये हम लोग का सेकंड पार्ट होने वाला है और ज्यादा चांसेस है लास्ट पार्ट। ओके, क्योंकि इसमें अभी हम लोग का सिर्फ कटिंग टूल में हम लोग का रेती बच गया जो कि फाइल्स है, और क्या तो हम लोग का जो थोड़ा बहुत जो है ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बहुत बेनिफिट होता है उसके लिए। और नॉन टेक पर भी उस पर भी मतलब लगातार जो है नजर बनाए रखिए, क्योंकि मेरिट जो है उसी से बनेगी। ठीक, चलिए आइए रेती के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये रेती का फोटो है पूरा, मतलब कि बेंच पर बेंच वाइज लगाकर कैसे जो है कोई जॉब का फाइलिंग किया जा रहा है, मतलब रेता जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जो है रेती के बारे में कुछ चीज जानते हैं, उसके बाद जैसा देख रहे थे नोमेनक्लेचर देखेंगे उसका फोटो में, उसके बाद जो है इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन इसका थोड़ा बहुत बड़ा है। ओके, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चार चार भाग में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलिए पहले तो ये देखते हैं कि रेती आखिरकार करता क्या, क्यों उसको कटिंग टूल क्यों उसको बोल, क्या ये काटता है? ये काटता तो नहीं है, जनरली बोल सकते हैं शेयर ऑफ नहीं करता, मतलब दो टुकड़ों में भाग में नहीं करता है। ये क्या करता है, ये ऐसा औजार है जो जॉब को जो है हम लोग क्या है खुरदरी सतह को उसको बोल सकते हैं चिकना करने में रगड़ करके मदद करता है। तो इसमें बोलिएगा कि इसको कटिंग टूल कैसे बोलेंगे। कटिंग टूल इसलिए बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें जो हम लोग रगड़ करके हम लोग जो भी मतलब घिस करके हम लोग जो भी कार्य खंड के सतह को परिष्कृत कर रहे हैं, उसमें जो है हम लोग का छीलन निकलता है चूर्ण के रूप में। अगर उस छीलन को आप हाथ में इस तरह रगड़ देंगे ना, तो आपका हाथ हो सकता है कट जाए, जो जो जिस धातु जिस जॉब पे आप फाइलिंग किए हैं। बस मैंने, तो ये चीज होता है। इसमें क्या है, ये जनरली जो हम लोग का बोल सकते हैं हम जो है इसके द्वारा प्लेन सतह, वक्र सतह, सीधी झिर्री, आयताकार होल हो गया या किसी भी प्रकार का हो गया, उसमें लगभग प्रत्येक तरह का अलग अलग तरह का फाइल हम लोग का है। लकड़ी में हो गया या फिर कोई भी धातु में हो गया या फिर पाइप में हो गया, किसी भी तरह का हम लोग का मार्केट में अवेलेबल है। उसी तरह से हम लोग आवश्यकता अनुसार यूज करके उसमें हम लोग फाइलिंग करते हैं। बाकी पकड़ने के लिए हम लोग का एक तरफ जो है बोल सकते हैं ये पूरा हैंड टूल है। हैंड टूल में कटिंग टूल के अंतर्गत आता, तो ये सब पूरा हैंड टूल ही है। ओके, तो एक तरफ पकड़ने के लिए हम लोग क्या लकड़ी का लट्ठा हैंडल बना रहता है, उसी से पकड़ के हम लोग क्या करते हैं फाइलिंग करते हैं। ओके, ये तो हो गया रेती के बारे में। मार्केट में अलग अलग साइज का, अलग अलग वेराइटी का, अलग अलग क्लासिफिकेशन का हम लोग का, जैसा मैंने बोला, फाइल उपलब्ध है। आप अपने आवश्यकता अनुसार ला करके उसको यूज में ला सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में, पूरा रेती के बारे में, जो आपके लिए डिटेल्ड एकदम लेकर के आया हूं फिगर खोज करके। ओके, चलिए देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले ये तो जान ही रहे हैंडल होता है हम लोग का पकड़ने के लिए। ठीक, ये लकड़ी का जनरली बना हुआ होता है, ताकि घिसते वक्त हम लोग का ग्रिप बढ़िया से बने, फिसले ना। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या स्टील या फिर कोई धातु का कोई लोहा का ही डाल देते हैं, एक तो पहले जंग लगने का संभावना रहता है, दूसरा क्या उसमें अगर नरली मिक्स कर देते तो ज्यादा स्लिप करने का संभावना होता है, पकड़ नहीं बना पाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लकड़ी का देते हैं। उसके ऊपर आपको फेरुल देख रहा होगा। फेरुल क्या होता है, जब हम लोग का जो फाइल का जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं किसमें, तो आप लोग का हैंडल में, ठीक आगे से इस तरह से नुकीला रहता है, हम लोग का इस तरह से नुकीला रहता है, इस पर जो है हम लोग का हैंडल चढ़ाया था। अगर अंदरूनी भाग दिखाऊं तो इस तरीके से, और ये हम लोग का ये पूरा रहती है। ठीक, तो ये इस चीज को ढकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरुल का प्रयोग करते हैं, ताकि ये चीज जो है मुझे जो है हाथ में ना लगे। बस में इसलिए इसको क्या बोला गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं फेरुल, जो गोल आकार का स्टील का रहता है जनरली लगा ये फेरुल। ठीक, टैंग में आता हूं। पहले देखते हैं ये रेती की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक जो है रेती की लंबाई है, जो बॉडी हम लोग बोलते हैं। ये ऊपर तक जो घिसने वाला है इसको बोलेंगे फेस, और जो साइड वाला है इसको कोर, और जो आगे वाला है टिप या फिर पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो फेरुल के थोड़ा सा जस्ट ऊपर जो उभरा हुआ भाग, इसको कहते हैं शोल्डर। जैसे हम लोग कंधा के जस्ट ये नीचे वाला भाग, इसको क्या कहते हैं शोल्डर।
सॉरी सर के नीचे वाला भाग क्या हो गया हम लोग का शोल्डर। ओके, तो ये हो गया। उसके थोड़ा ये जो गोलाई में आया हम लोग का चीज, ये हो गया हम लोग का टैंक, जो कि पकड़ने में मदद करेगा हम लोग किसमें, तो हैंडल में। और जो ये जिसमें हम लोग का खांचा नहीं कटा हो रहता है, जिसमें हम लोग का बोल सकते हैं कि जिससे हम लोग का कटाई नहीं होगा, वो जो छूटा हुआ पार्ट है, जो प्लेन सतह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हील। ये चीज ध्यान रखना है। तो इतना सारा टर्म एंड कंडीशन सभी चीज आप लोग को ध्यान रखना है। क्या हो गया, हैंडल, फेरूल, शोल्डर, टैंग, हील, कोर, फेस, रेती, लंबाई, टिप पॉइंट, ये पूरा नॉमेनक्लेचर है हम लोग का रेती का। बात समझ रहे हैं? ये किसका नॉमेनक्लेचर है, तो रेती का पूरा दिमाग में रहना चाहिए, क्या कौन किस चीज के बारे में पूछा गया है। अभी इसी पे सभी कुछ मैं बताने वाला हूं कि कटिंग पॉइंट से हम लोग का किस कितना में क्लासिफिकेशन किया गया, आकृति के कितने आधार पर क्लासिफिकेशन किया, इसका दांत के कटिंग के आधार पर कितना भाग में क्लासिफिकेशन किया गया, लंबाई के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, और दांतों का ग्रेड पर क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम लोग अभी बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्लासिफिकेशन। शुरू करते हैं हम लोग रेतियों का वर्गीकरण, जो आप लोग को दिख रहा होगा। ये 4 भाग में बांटा गया। पहला तो हो गया आपका आकृति के आधार पर, कि उसका जो हम लोग का आकृति कैसा रहता है, मतलब कि उसका शेप एंड साइज क्या है, उस पे आयताकार है, टेपर्ड है। ओके, तो इस हिसाब से दांतों की कटिंग के आधार पर, ये जो दांत है इसमें किस तरह से कटा, डायमंड शेप है और को कितना डिग्री पे है कटा हुआ, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। दांतों के ग्रेड के आधार पर, दांतों का ग्रेड कैसा है, कोर्स है, फाइन है, ये सब। लंबाई के आधार पर, ओके, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन हम लोग का शेप, आकृति के आधार पर जो सबसे पहला रहती है फ्लैट रेती, जो कि मैक्सिमम जो है यूज किया हुआ, अधिकतर प्रयोग में लाया जाने वाला रेती है ये चीज। इस रेती में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मैं फिगर दिखाऊंगा अभी फाइल का, एक जो है फाइल हम लोग का ये पूरा आपका जो फ्रंट व्यू दिखेगा, और ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू। जैसे अगर मैं बात करूं ये फ्लैट रेती के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का फ्लैट रेती है, जिसमें ये इसमें देख रहे हैं, मतलब चारों तरफ जो है हम इसमें क्या है, लाइनिंग, क्या कहने का मतलब है, चारों तरफ इसके जो है इधर साइड, पीछे साइड, और दोनों एज के तरफ भी हम लोग क्या है, कटिंग एज प्रोवाइडेड है। बस मैं मान लेता हूं, अगर मैं ये फिगर दिखाता हूं आपके लिए, ये हस्त रहती है हैंड फाइल। हैंड फाइल में क्या है, देखिए एक तरफ जो है आपका जो है बोल सकते हैं प्लेन रहता है, इधर कटिंग एज नहीं मौजूद है। बस में देखिए ये जो है आपका जो है मील रहती है, इसमें भी सभी तरह कटिंग एजेज है। तो वही चीज है, एक तरफ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया इसका, कि और सभी फाइल में इसी तरह, ताकि इससे पता चले कि आपका कौन साइड मतलब कि कितना जो है कटिंग एज प्रोवाइड किया गया, चारों तरफ है या नहीं। बात समझ रहे? तो चलिए फ्लैट रेती के बारे में पहले देखते हैं। ये क्या है, ये एक आयताकार काट वाला रेती है, पहले तो ये जानना है, मतलब रेक्टेंगुलर काट वाला। ये देख रहे हैं अंदर जो है रेक्टेंगुलर काट वाला हम लोग का रेती है, जिसका मोटाई जो है, ध्यान सुनिएगा, जिसका मोटाई और चौड़ाई में जो लगभग 5 गुना का अंतर रहता है। ठीक, ध्यान सुनिएगा क्या मैंने बोला, ये एक आयताकार भाग और आयताकार आकार वाला रेती है, जिसका जो है मोटाई व चौड़ाई लगभग दोनों के में 5 गुना का अंतर होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं हील की ओर, अब बोलिएगा हील कौन सा पार्ट है, देखिए ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार मैं फिगर नहीं दिखाऊंगा। हील जो आपका जो है समतल सतह, जिसपे जो है आपका दांत नहीं कटा हुआ है, जहां से हम लोग कोई फाइलिंग संभव नहीं है, वो प्लेन सतह, उसको कहते हैं हील। हील याद रखिएगा, और ये रेती का लंबाई, और ये आपका टिप या पॉइंट, ये चीज याद रखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो कितना मतलब कि टेपर्ड है, कितना समानांतर है, उसी के अनुसार। अगर यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हील की ओर अगर देखें, तो हील की ओर 2/3 लंबाई तक समानांतर रहता है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं, ये हम लोग का क्या, हील से और हम लोग का 2/3 क्या है, समानांतर, 2/3 भाग समानांतर है, और बच के कितना, तो 1/3 भाग देखिएगा यहाँ पे क्या है, थोड़ा टेपर्ड किया गया है, 1/3 भाग। ये चीज पूरा फिगर के साथ, पूरा जो है ज्योमेट्री भी इसका ध्यान रखना चाहिए, क्या है कैसे है नहीं है। ठीक, अगर बोले देखिए एग्जाम में पूछे, थोड़ा सा मतलब कि कंसेप्ट बना के रखना,
क्या पूछा, हील की ओर से बताइए 2/3 भाग, पॉइंट की ओर से बताइए 1/3 भाग टेपर रहता है। आपको बात ये समझना है, बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर पूछेगा पॉइंट की ओर से कितना भाग रहता है टेपर, तो वह 1/3 भाग, हील की तरफ से कितना भाग समानांतर, 2/3 भाग समानांतर। ठीक, इसका दोनों ओर जो चपटी सतह फलकों मतलब दो चपटी सतह मतलब फलक, या फिर बोल सकते हैं फ्लैट सरफेसेस जो है हम लोग का, सिंगल कट या फिर डबल कट दोनों हो सकते हैं। सिंगल कट डबल कट अभी हम लोग आएंगे किसमें, दांतों कटिंग के आधार पर, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसको भी होल्ड पे रखिए। सिर्फ ये जानिए कि इसमें सिंगल कट और डबल कट दोनों ग्रेड में रेतिया दांते बने होते हैं। सिंगल कट कहने का मतलब एक बार, डबल कट मतलब देखें इसमें दोनों तरफ दिखाएगा, सिंगल कट में भी अवेलेबल रहता है। ठीक, अब इसका सिंगल कट या फिर डबल कट दोनों दांत में अवेलेबल है। इसमें जो रेती का जो लंबाई है जो हम लोग का 15 से 40 सेंटीमीटर तक का होता है। एमएम नहीं बोल रहा हूं मैं, सेंटीमीटर के लंबाई में मार्केट में उपलब्ध है। और इसके द्वारा जो है चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है। चूंकि ये हम लोग का फ्लैट फाइल है, इसलिए जो चपटी सतह का निर्माण हम लोग करने मतलब फ्लैट सतह का निर्माण करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक, बहुत सारा चीज हो गया इसके बारे में। चलिए जरा इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग, क्या है नहीं है। ठीक, वो मैं फिगर में रहने देता हूँ। 1/3 भाग, इसको थोड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, यहाँ से यहाँ 1/3 भाग है। ठीक, चलिए तो पहला क्या बोला मैंने, पहला जो हम लोग का है फ्लैट फाइल, ये एक आयताकार काट वाली रेती है। ये एक आयताकार काट वाली रेती है। ठीक, ये एक आयताकार काट वाली रेती है, और जिसमें वो मोटाई और लंबाई का अंतर इसी में लिख देता हूं, जिसमें मोटाई व चौड़ाई के बीच 5 गुना का अंतर है। 5 गुना का अंतर है। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये डबल कट और सिंगल कट दोनों में उपलब्ध है। डबल कट एवं सिंगल कट दोनों में उपलब्ध है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, तो तीसरा पॉइंट हम लोग का हील की ओर से 2/3 भाग समानांतर और पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर रहता है। ठीक, ये चीज। अब इसका जो रेंज जो मैंने बताया था इधर में लिख देता हूं कि ये जो है मार्केट में, तो एमएम सेंटीमीटर में याद रखना। सभी अभी माइक्रो प्रिसिजन जो हम लोग था एमएम में देखा था, जो छोटी चीज है जैसे एमएम में देखे थे, रीमर कितना कटाई कर रहा था एमएम में, लेकिन इसमें ध्यान रखना है हम लोग किसमें, तो सेंटीमीटर में। चूंकि ये लंबाई है तो 15 से 40 सेंटीमीटर, ये 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध है। ठीक, और क्या, तो ये जो है इससे जो है चपटी सतहों को फाइलिंग किया जाता है। चपटी सतहों को रेता जाता है। ठीक, इतना चीज याद रहेगा आपको, इतना चीज आपको पूरा याद रखना है। ठीक, और इसका देख रहे हैं कटिंग एज चारों तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े। फ्लैट फाइल हो गया,
ये हम लोग का चल रहा है किसका क्लासिफिकेशन, ये ध्यान रखना। अभी आकृति के आधार पर देख रहे हैं, शेप के आधार पर किसका कैसा इसका जो है आकृति देखने में कैसा लगता है। ठीक, दूसरा हम लोग का हस्त फाइल, जिसको बोलते हैं हैंड फाइल। हस्त मतलब हाथ फाइल। ये भी रेती फ्लैट फ्लैट आकार की तरह ही हम लोग का रेती आप लोग का दिख रहा, लेकिन इसका पूरा भाग समानांतर रहता है। इसमें कोई टेपर ऊपर कुछ नहीं कि 2/3 इंच 1/3 इंच ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या मतलब जो समस्त जो लंबाई है इसमें जो एक समान रहता है लंबाई। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, पूरा समानांतर है। लेकिन इस पे देखिए, इसमें क्या है हम लोग का, इसका एक एज जो है हम लोग का सीधा सिंगल कट रहता है, और बाकी जो है एक एज हम लोग क्या है उसमें कोई कट नहीं रहता है। इसलिए इसको हम लोग सेफ एज कहते हैं, जिसमें हम लोग का कोई सिंगल कट नहीं है। इसको क्या कहते हैं, सेफ एज, जिसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षित एज, या फिर बोल सकते हैं कोई दांत उपलब्ध नहीं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये रेती भी फ्लैट फाइल की तरह है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि ये एक समान समानांतर रहती है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या, तो इसके पर सिंगल कट और दूसरे एज पर कोई कट नहीं रहता है, कोई कट नहीं रहता, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग सेफ एज कहते हैं। सेफ एज कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सुरक्षित किनारा, सुरक्षित किनारा। ठीक, ये देख रहे हैं, ये जो ये दोनों तरफ है, ये हम लोग का बोल सकते हैं आगे फेस का और पीछे फेस का दिया हुआ, और ये दोनों साइड जो है हम लोग का दोनों जो है एज का दिया हुआ। तो एक तरफ एज में सिंगल कट है लेकिन दूसरे तरफ नहीं है। बात समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़े, जो हम लोग का मील फाइल क्या है, मील रेती। मील रेती ये अलग अलग तरह का अवेलेबल है, देख रहे हैं आप। इसमें भी हम लोग का सभी तरफ हम लोग का जो है कटिंग रहता है, और लेकिन इसमें जो है सिर्फ सिंगल कट रहता है। देख रहे हैं, ये सिर्फ सिंगल कट है। ओके, ये सिर्फ सिंगल कट है। समानांतर वाला भी है हम लोग का, टेपर्ड वाला भी है पूरा, तो सभी तरह का है। इसमें क्या बोला मैं, इसमें जो समझ जो इसका जो चौड़ाई और मोटाई जो हम लोग का लंबाई या फिर लंबाई में समान रहता है, एक समान है, दिख रहा होगा आप लोग। लेकिन अगर बात करें इसका एज का, इसका एज जो गोल हो सकता है, इसका एज जो देख रहे हैं एज है ना, चौरस हो सकता है, गोल हो सकता है, डायमंड शेप हो सकता है, इस तरह से रहता है। और इसका फेस पे हम लोग का सिंगल कट कटा हुआ रहता है, जिसका उपयोग हम लोग अर्ध गोलाकार ग्रुप को रेतने में करते हैं। बात समझ गए क्या बोला मैंने। इसका जो है हम लोग का जो हम लोग का एज है, ये हम लोग का चौरस, गोल या फिर डायमंड आकार में रहता है, जिसको हम लोग के वो जो एज है उसको हम लोग अर्ध गोलाकार ग्रुप को रेतने में करते हैं। और अगर बात करें इस फाइल का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, इस फाइल का प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं, तो लेथ मशीन पर जो है हम लोग का जॉब की सतह को परिष्कृत करने के काम में, या फिर ड्रॉ रेताई के काम में कराते हैं। ठीक, चलिए इसमें लिखता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें, तो इसका जो हम लोग इस लंबाई चौड़ाई, इस रेती की चौड़ाई और मोटाई, चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई के समान होता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। इसका एज के बारे में बात करते हैं।
इसकी एज चौरस डायमंड शेप एवं गोल होती है, जिसे अर्धगोलाकार ग्रूव में प्रयोग करते हैं। ठीक। इसका फेस के बारे में अगर पूछे तो इसके फेस पर जो है सिंगल कट रहता है, इसके फेस पर सिंगल कट रहता है। ठीक। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग लेथ पर जॉब की सतह को परिष्कृत एवं ड्रॉ रेताई में करते हैं। ठीक। ये है हम लोग का पूरा मिल फाइल का। मिल फाइल में यही है कि इसका एज का जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो एज को हम लोग यूज करेंगे आपका अर्धगोलाकार ग्रूव में, और इसका जो फेस को यूज करेंगे हम लोग लेथ मशीन पर जॉब की सतह को परिष्कृत करने के लिए अथवा ड्रॉ रहता है। ठीक। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का त्रिभुजाकार फाइल, नाम से है हम लोग का त्रिभुजाकार फाइल, मतलब ट्रायंगुलर फाइल। कहने का मतलब इसका जो आकार रहेगा हम लोग का ट्रायंगुलर रहेगा। तो ट्रायंगुलर तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अनुप्रस्थ काट कैसा है, तो ट्रायंगुलर है। लेकिन इसमें जो है हम लोग का, इसमें देख रहे हैं, अच्छा इसमें देखिए ये जो एजेस दिखाया गया है, ओके, इसमें एजेज में कोई भी तरह का हम लोग का बोल सकते हैं कटिंग नहीं रहता। इसमें जो एजेज में है, जो हम लोग का देख रहे हैं एजेस दिखाया गया, और अगर इसमें देखे तो रहता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कोई भी एजेज नहीं दिखाया। इसलिए पूरा अनुप्रस्थ काट के साथ साथ इसका एजेज का भी सभी जगह, सभी जो है फाइल में ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात समझ रहे? फिगर के हिसाब से याद रख लीजिए या फिर जैसे आपको मेमोराइज करना, लेकिन ध्यान रखना है आपको। ठीक। इसमें जो है जनरली हम लोग का सिंगल कट में मौजूद रहता है, डबल कट भी रहता है, लेकिन सिंगल कट जनरली रहता है। ठीक। इसमें भी जो है पॉइंट की ओर जो है, पॉइंट की ओर अगर मैं बात करूं तो 1/3 भाग, पॉइंट से 1/3 भाग यहाँ तक जो है 1/3 भाग जो है दिख रहा है आपको, 1/3 भाग तक क्या रहता है, टेपर रहता है। बाकी जो 2/3 भाग है हील की तरफ से, वो हम लोग का समानांतर रहता है। तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग वी ग्रुप में करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, वी ग्रुप में हम लोग इसको रेताई करने में काम में लाते हैं। ठीक। इसका अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार रहता है। ठीक। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, तो ये पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर रहता है। ठीक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका प्रयोग जो है एक लिख देता हूं कि इसका प्रयोग या तो चौकोर में प्रयोग कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग के लिए वर्गाकार रहती है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये चौकोर खुला हुआ, हम लोग का खुला हुआ, कहने के बाद ऊपर से ये चीज नहीं है, तो हम लोग को त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करेंगे। ठीक। नहीं तो अगर हम लोग का बंद रहेगा तो हमें वर्गाकार रेती का प्रयोग करते हैं।
तो प्रयोग जो है वी आकार में या फिर चौकोर में या फिर जो है हम लोग का जनरली जो आरी के दांतों को शार्प करने के लिए, इसका प्रयोग वी ग्रूव में, चौकोर ग्रूव में अथवा आरी के दांतों को तेज करने में। ठीक, ये चीज तो ये हम लोग क्या त्रिभुजाकार फाइल। इसमें और क्या वो जो सिंगल कट वाला है बात में लिख देता हूँ कि इस रेती में जो तीनों जो है हम लोग का समान आकार का आयताकार फलक होता है जिस पर सिंगल कट होता है, वो चीज में लिख देता हूँ। ठीक, इस रेती में 3 समान आयताकार फलक होते हैं जिस पर सिंगल कट होते हैं। ठीक, ये चीज ये हो गया हम लोग का त्रिभुजाकार रेती के बारे में, है ना, जहां हम लोग को आरी का दांत या तेज करना हो या फिर वी ग्रुप में या फिर चौकोर में भी हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग का वर्गाकार रेती, मतलब कि ये जो अनुप्रस्थ काट इसका त्रिभुज आकार का था, इसका अनुप्रस्थ काट हम लोग का वर्गाकार आकार का होगा। ठीक, बाकी दोनों सेम चीज है, इसमें भी जो है हम लोग का वर्गाकार आकार में भी इसमें भी जो है 1/3 पॉइंट की ओर से हम लोग क्या है टेपर रहता है, हल्का किया हुआ। लेकिन इसका भाग हम लोग कहाँ करें तो संकीर्ण झिर्रियों का रेताई में करते हैं। संकीर्ण झिर्रियों का आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो वहां पे हम लोग कर सकते हैं प्रयोग। ठीक, इसका अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला, पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर रहता है। और क्या इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों में या तो वो आयताकार हो या फिर वर्गाकार, लिख देता हूं ब्रैकेट में आयताकार एवं वर्गाकार। ठीक, में किया जाता है। ठीक, ये चीज ये हम लोग का था वर्गाकार रेती। चलिए त्रिभुजाकार वर्गाकार हो गया, अनुप्रस्थ काट का सिर्फ अंतर है, बाकी आप लोग का जो टेपर रहता है 1/3 सभी में देखते आ रहे हैं क्या 1/3 भाग जो कॉमन है उसको उसी हिसाब से याद रखिए आप लोग। ठीक, आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का गोल रेती और उसी का जस्ट उसको आधा कर दिया था हाफ राउंड फाइल। तो ऐसा क्यों, है ना। एक चीज और था वो मैं नहीं बताया, वो आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं बोलूं जो हम लोग कहाँ चला गया, ये फ्लैट फाइल नहीं, ये चीज ये हस्त रेती में जो है एक साइड इसको खाली क्यों छोड़ा गया, बाकी सब में तो रखा गया है। एक जो है एज हम लोग का इसमें जो है कोई भी तरह का दांत नहीं कटा हुआ, क्यों ऐसा बताइए कोई। ऐसा इसलिए है इसको रखने के पर्पज से, ताकि एक अवस्था में अड़ा करके रखें तो उधर जो है हम लोग का एज पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वो हम लोग का सेफ एज है, इसीलिए वो चीज रखा गया है। बाकी सब में और नहीं, आप लोग देख रहे हैं सभी तरफ जो हम लोग का सिंगल कट कटा हुआ। ठीक, आइए गोल फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं रेती राउंड फाइल के नाम से जानते हैं हम लोग। ये तो इसका अनुप्रस्थ काट चूंकि गोल है तो हम लोग का क्या होगा तो वृत्ताकार ही है। इसका भी 1/3 पॉइंट की ओर हम लोग क्या है
टेपर रहता है। और इसका भी संपूर्ण रेती हम लोग का सिंगल कट में कटा रहता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग वृत्ताकार या कर्व सरफेस मतलब वक्रकार सतह को रेतने के प्रयोग में लाते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फिगर से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, इसकी अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। ठीक, और इसमें भी जो है पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर होता है। ठीक, तीसरा इसका प्रयोग सिंगल कटर कराता है। ठीक, डायरेक्ट लेता हूं, सिंगल कट करते हैं, सिंगल कट रहते हैं। ये भी चीज जरूरी है, अभी कट के बारे में अभी आएंगे। इसके बाद वाला जो हम लोग का जो आधार है उस पे दांतों के आधार पे। ठीक, और इसका प्रयोग वृत्ताकार एवं वक्राकार सतह को रेतने हेतु ठीक, ये चीज। तो आप बताइए कि अब आप लोग बताइए कि हाफ राउंड फाइल का हम लोग कहाँ यूज करें। इसका अनुप्रस्थ काट तो आप लोग सब देख लिए कि कैसा होगा हाफ राउंड फाइल का। तो हम लोग का अर्धवृत्ताकार है ना, अर्धवृत्त आधा काट दिया इसको। इसमें भी पॉइंट की 1/3 इंच 1/3 भाग जो हम लोग का पॉइंट की ओर से टेपर रहता है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये टेपर है हल्का इस प्रकार से। तो लेकिन इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, जब राउंड फाइल था ही तो हम लोग का इसका क्यों यूज है। जब राउंड फाइल था ही तो हम लोग इसका क्यों प्रयोग करेंगे हाफ राउंड फाइल, या फिर हाफ राउंड फाइल है तो राउंड फाइल क्यों बनाया गया बताइए आप लोग। तो इसका प्रयोग जो जनरली हम लोग देख रहे हैं दोनों तरफ से कर सकते हैं। बात में एक तरफ तो हो गया हम लोग का समतल सतह, दूसरा वक्रकार सतह। इसका फाइल ये कॉम्बिनेशन फाइल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। कहने का वक्रकार सतह पर तो हम लोग कर ही सकते हैं, या फिर वृत्ताकार सतह पे, और समतल सतह से भी इसका हम लोग जॉब को प्रस्कृत कर सकते हैं। बात या तो रेत सकते हैं जो बोलिए। तो फ्लैट फाइल और जो वृत्ताकार फाइल का कॉम्बिनेशन चूंकि कट गया ना इस तरह से है, ये कट गया, आधा काट दिए, गोल आकार का था इस तरह से आधा काट दिए, तो हम लोग का समतल सतह बन गया है और वक्रकार सतह है। ठीक, इसकी अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धवृत्त होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या, तो ये भी पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर रहता है। पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर रहता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, तो तीसरा पॉइंट इसका प्रयोग वक्राकार वृत्ताकार अथवा समतल सतह को रेतने हेतु, समतल सतह को रेतने हेतु, जो कि हम लोग का गोल रेती में नहीं हो रहा था। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रेती की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगला जो रेती है भाई साहब भयानक है। जैसे हम लोग देखे थे ना निडल स्क्रू ड्राइवर, उसी तरह से हम लोग का निडल रेती बहुत अलग अलग प्रकार का है। ये देखिए, ये है निडल रेतियां सब। कितना तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रकार का है निडल रेती। तो ऐसा क्यों, जो इसमें जो है ना संकीर्ण टाइप का, जो मतलब कि जहां पर हम लोग का ये सब, ये जो भी हम लोग ने पढ़ा फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार, ये सब मतलब मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में बहुत बड़ा बड़ा होता है।
तो हम लोग का क्या है बोल सकते हैं संकीर्ण जगहों पे ये नहीं पहुंच सकता। तो जो ये सब रेती जो बड़ा बड़ा रेती नहीं पहुंच पाया वहां पे हम लोग निडिल रेती का प्रयोग करेंगे। मतलब कि हम लोग का बहुत पतला पतला रेती होता है, जहां पे मान लेते हैं छिद्र को हम लोगों का क्या करना है, परिष्कृत करना है, बहुत छोटा छोटा छिद्र है उसको करना है, तो इसलिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं, है ना। ये रेती बहुत ही बारीक अनुप्रस्थ काट वाला रहता है। बात समझ रहे, जैसा कि आप लोग सभी रेती में देख रहे हो, देख रहे कितना पतला पतला रेती, फिगर से आप लोग को पता लग रहा है। ठीक, इसका पॉइंट इतना नुकीला रहता है ना, जैसा कि हम लोग को बोल सकते हैं निडल के आकार का, सुई के आकार का, इसलिए इसका नाम निडल रेती कहा गया। हो सकता है जितना बड़ा फिगर में दिख रहा हो उससे छोटा ही रेती हो, बस उससे छोटा ही होता है, लेकिन फिगर तो थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे बताया हूं मैं। तो इसका जो है लंबाई जो ज्यादा नहीं 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका टैंग जो है, इसका जो टैंग है हम लोग का, ये टैंग सीधे हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो है लकड़ी का जो है वो हैंडल प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, इसलिए इसमें जो है ये जो टैंग है वही हम लोग का हैंडल का कार्य प्रयोग करेगा। तो ये इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो हल्के कार्यों में करते हैं, जहां जो बारीक चीजें करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो है अनुप्रस्थ काट, इसके अनुप्रस्थ काट बहुत बारीक होती है। दूसरा क्या, इसमें टैंक को पकड़कर हैंडल की तरह कार्य किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट हम लोग का नाइफ एज फाइल है ना। नाइफ एज मतलब कि ये जिसका जो अनुप्रस्थ काट है हम लोग के साथ चाकू की तरह रहेगा, है ना, जैसा आप लोग का फिगर में दिख रहा होगा, इसका जो हम लोग का चाकू की तरह। इसमें भी जो है हम लोग का क्या पॉइंट की ओर से 1/3 भाग हम लोग का टेपर रहता है, और इसके दोनों फलकों पर जो है डबल कट रहता है। बात समझ रहे, इसका दोनों फलक पर देख रहे हैं डबल कट लगा हुआ है। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पर। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करें, इसका प्रयोग हम अति संकीर्ण जगहों पर करते हैं, जहां पर हम लोग का कोई भी फाइल और नहीं पहुंचे, वहां पर हम लोग का ये नाइफ एज रेती पहुंचेगा, वहां पर रेतने के प्रयोग में लाते हैं। ठीक, चलिए आइए, पहले मैंने क्या बोला, इसका अनुप्रस्थ काट, इसकी अनुप्रस्थ काट चाकू की तरह होती है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या, पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर, पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर, इसका प्रयोग। और पहले ये लिख देता हूं, दोनों फलकों पर डबल कट रहते हैं, दोनों फलकों पर डबल कट होते हैं। ये हो गया। लास्ट क्या, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अति संकीर्ण जगहों पर, अति संकीर्ण जगहों पर। ठीक, ये जगहों पर रेतने हेतु लिख देते, पर रेतने हेतु, फाइल है तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक, ये जो था हम लोग का, ये पहला जो हम लोग का किसके आधार पे, ये मान लो आकार के आधार पे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पहला जो था क्लासिफिकेशन आकार के आधार पर ये कंप्लीट हुआ, है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका शेप, है ना। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग का ये है दांतों के आधार पर, जो मैं बोल रहा था कि सिंगल कट, डबल कट,
या रेस्ट कट कैसा होता है वो चीज देख लेते हैं। देखिए सिंगल कट मतलब एक ही तरफ से हम लोग कटा हुआ, और ये हमेशा जो है एक्सिस से 60 डिग्री पर रहेगा। ये एक्सिस अगर मान ले हम लोग बना लेते हैं तो इसके एक्सिस से 60 डिग्री पर हम लोग का क्या है, ये जो है सिंगल कट कटा हुआ रहेगा। ठीक, तो इस रेतियो में क्या होता है, इससे जो है हम लोग का धातु बहुत कम ही कटता है। कहने का मतलब क्या है, तो हम लोग का जो है चिपिंग जो बनेगा, जो हम लोग का चूर्ण बनेगा बहुत कम बनेगा, लेकिन इसका सतह अच्छा परिष्कृत बना, मतलब सरफेस फिनिश तब भी हम लोग का बढ़िया देता है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली कठोर धातुओं में करते हैं, कठोर धातु में या फिर औजार में धार लगाने हैं, तो कोई भी औजार जैसे चाकू को हो गया उसमें। ठीक, चलिए तो ये हो गया। इसमें क्या बोला मैंने, पहला जो हो गया इसमें सिंगल कट फाइल में ये है हम लोग किसका, तो बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ टेल। सिंगल कट फाइल में पहला क्या हो गया, तो इसका अक्ष से 60 डिग्री पर कटा रहता है। इसका दांत लिख लीजिए, इसके दांत अक्ष से 60 डिग्री पर कटा रहता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या, ये बहुत कम मात्रा में कटाई करता है, परंतु सतह की प्रकृति अच्छी होती है, सतह की प्रकृति अच्छी होती है। ठीक, ये चीज एक और क्या, तो इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग औजार को तेज करने में, औजार को तेज करने में तथा कठोर धातु को रेतने हेतु, कठोर धातु को रेतने हेतु। ठीक, ये चीज, ये जो है 3 पॉइंट इसमें याद रखिए। पहले तो इसका एंगल ही याद रखना है कि 60 डिग्री पे रहता है। ठीक, दोनों तरफ रहता है, ये एक साइड दिखाओ, दोनों तरफ रहता है। ठीक, और जो है इसमें जो है हम लोग का रेताई बहुत कम भाग में होता है, लेकिन इसका जो है सरफेस फिनिश बढ़िया आता है। ओके, और इसका प्रयोग हम लोग जो औजार को तेज करने में या फिर कठोर धातु को रेतने हेतु करते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइलिंग में भी जो सिंगल कट रहेगा इसमें जो है सिर्फ झुकाव ऐसा रहता है कि इसका रेताई जो है हम लोग का आगे की ओर होता है। ठीक, डबल कट फाइल देखते हैं। डबल कट फाइल में क्या है, एक जो है हम लोग का 70 डिग्री पे और दूसरा जो है 51 डिग्री पे रहता है। क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 2 पंक्ति है, इसमें एक तो इधर से एक इधर से, जो कि हम लोग का क्या बनाता है, एक वर्गाकार आकार का बनाता है, जो कि एक 70 डिग्री के अक्ष से और एक जो है हम लोग का 51 डिग्री पे अक्ष से। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछता है, अपर कट और लोअर कट या फिर ओवर कट या अंडर कट। बात समझ आया, तो ओवर कट जो है ये 70 डिग्री जो है ये ओवर कट कहलाता है, चूंकि ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर कट। इसको कहते हैं अंडर कट, इसको क्या कहेंगे, अंडर कट। ये ओवर कट बोलेगा तो 70 डिग्री, अंडर कट बोलेगा तो 51 डिग्री। ठीक, या तो इसको बोल सकते हैं अप कट, इसको क्या बोलेंगे, अप कट, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसको क्या बोल रहे हैं, तो अप कट। ये चीज ध्यान रखना, या तो इसको ओवर कट बोलिए, इसको अंडर कट या फिर अप कट, दोनों नाम से इसको जानते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, ये चीज मैं नहीं लिखूंगा, ये चीज इसे मैंने दिखा दिया। ठीक, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार बहुत चीजों को लिखना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, जिससे जो है ज्यादा जो है वीडियो का लेंथ इसीलिए ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात समझ रहे हैं, मतलब वीडियो का लेंथ थोड़ा लिखने के लिए ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे क्या पूरा स्लाइड अगर मैं बना देता लिखते हुए तो क्या होता है उसमें कि समझने का समझ में आ जाता है, उससे होता है क्या बोलते हैं लोग कि मतलब कि इसको कुछ आता नहीं है ना, इसलिए मैं
लिखना थोड़ा ज्यादा पसंद करता हूँ, और जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार जरूर लिखें, अपना नोट्स बना करके रखें इसका। ठीक, चलिए, तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो करते हैं, क्योंकि डबल कट है इसमें, तो सिंगल कट की अपेक्षा धातु जो हम लोग का ज्यादा कट करके निकलेगा चूर्ण के अपेक्षा, इसलिए इसमें जो है जो ज्यादा कट के निकले तो जो सतह है हम लोग का उतना चिकना नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग रफ कार्यों में इस रेती का प्रयोग करते हैं। क्या समझ रहे हैं? क्या करते हैं, जहां रफ करना चीजें वहां पर हम लोग इस रेती का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका प्रयोग रफ कार्यों हेतु, ठीक। और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, इसको ओवर कट और इसको अपर कट या अप कट, ये ध्यान रखना, यही मेन चीज है। इसका एंगल पूछता है इसमें, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है हम लोग का क्या, रेस्प कट। रेस्प कट मेरा फेवरेट फाइल। ऐसा क्या, इसका हमको स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप विजुअली देखिएगा कहीं, अगर वर्कशॉप में अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया शानदार दिखता है ये रेस्प कट रेती। इसमें ये होता है ना कि सिंगल कट या डबल कट रेती में क्या हो रहा था, हम लोग का जो है इसमें जो लाइन दिख रहा था सीधा सीधा, इसमें भी, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रहता है सीधा लाइन, लेकिन इसमें ग्रुप बनाता है, बोल सकते हैं पंचिंग किया रहता है, जिस हिसाब से उभार बना हुआ रहता है। बात समझ में जाए, मतलब ये सीधी लाइन में रहता है, देखा सीधी इसी लाइन में है, लेकिन इसमें जो है लाइन ना बन करके इसमें जो है पंच द्वारा उभारा जाता है इसको, ताकि इसको इससे जो है जब हम लोग फाइलिंग करें तो हम लोग का जो है उससे जो है हम लोग का धातु कटे। तो इसका प्रयोग जनरली ना कारपेंटर लोग करते हैं, मतलब लकड़ी, रबड़, घोड़े का खुर, अगर पूछे एग्जाम में पूछता है कि घोड़े का खुर रगड़ने के लिए, तो स्मूथ करने के लिए कौन सा फाइल, रेस्प कट फाइल, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें जो है, इसमें पंच के द्वारा दांतों को उभारा जाता है। ठीक, दूसरा क्या कि इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा अथवा घोड़े के खुर को रेतने हैं, तो घोड़े की खुर को रेतने हेतु, रेतरने हो गया है, इसको र को जरा हटा दीजिए, ठीक, रेतने हेतु। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको रेस्प कट फाइल करते हैं, और इसका कुछ नहीं है। या तो बोल सकते हैं जो हम लोग का सॉफ्ट फाइल होता है ना, सॉफ्ट चीज है, या फिर जो बोल सकते हैं चिम्मड़, मतलब कि स्ट्रेच करने में थोड़ा दिक्कत हो, वहां पर हम लोग रेस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, कर्व्ड कट रेती। ये है कर्व्ड कट रेती। हम लोग ने सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट देख लिया। इसमें जो है हम लोग ग्रुप बना करके, इसमें जो है हम लोग क्या है, जो है कट बना रहा था, फेस बना रहा था कर्व आकार में। बस है, जो लाइन था वो सीधा था, लेकिन सीधा ही है, लेकिन अगर उसको कर्व कर दिया जाए इस तरह के हिसाब से, अब इसमें अगर हम लोग खांचा काट दें तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग कर्व कट रेती हो जाएगा, जैसे आप लोग को फिगर में दिख रहा हो। तो इसलिए इसमें जो है, इसमें फलक का जो दांत में सीधा ना होकर के कर्व बनाया जाता है, और एक दूसरे के समानांतर होता है। ये भी जो है हम लोग का मुलायम धातु को रेताई करने में प्रयुक्त होता है। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए तो हम लोग का एक दो लाइन और इंसर्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या कि इसकी फलक पर कर्व दांत और कर्व दांत और सभी समानांतर होते हैं, सभी समानांतर होती है। ठीक, कर्व के साथ साथ क्या, समानांतर। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे,
तो मुलायम धातुओं के लिए इसका प्रयोग मुलायम धातु में। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं है, एक दूसरे के समानांतर होता है। फलक पर जो हम लोग का दांत कटा रहेगा वो हम लोग का कर्व्ड रहेगा, और कुछ नहीं है इससे। इसके द्वारा जो बहुत कम पदार्थ कटता है, लेकिन इसलिए इसका नाम जो हम लोग क्या कहते हैं, विकमन रेती भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है इसको। एक चीज और इसमें लिख लीजिए, इसे विकमन रेती भी कहते हैं। सभी का फिगर, सभी का स्पेसिफिकेशन कहाँ यूज होता है, और उसका दूसरा नाम जो मैं बता रहा हूँ, सभी जो एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आईओसीएल हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, कोई भी चीज। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम लोग क्या, स्पाइरल कट रहे थे, सेम एज इट इज। हम लोग का सिर्फ दांत जो क्या रहेगा, स्पाइरल में कटा रहेगा। देख रहे हैं, ये स्पाइरल वे में कटा हुआ रहता है, लेकिन ये भी एक दूसरे के समानांतर रहेगा। ठीक, इसमें जो है, ये भी जो है जनरली हम लोग मुलायम धातु के लिए प्रयोग लाते हैं। सिर्फ जो है इसका जो है दांत जो है आकृति में कैसा रहता है, इसके दांत आकृति में स्पाइरल होते हैं, यही ध्यान रखना है इसमें। इसके दांत आकृति में स्पाइरल होते हैं। सिर्फ यही ध्यान रखना है, और कुछ ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक, ये चीज। आइए अब जो थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग क्या है, तो नेक्स्ट है हम लोग का, ये हम लोग खत्म हो गया। ये जो यहाँ तक जो हम लोग का फाइल था, ये था हम लोग का किस पे, तो वो हम लोग का दांतों के आधार पर दो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया हम लोग का। क्या क्या, तो एक तो आकृति के आधार पर, दूसरा दांतों के आधार पर। दो और बचा है, क्या क्या बचा है, एक तो ग्रेड के आधार पर। भाई साहब बहुत ही बेहतरीन चीज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे अगर बोलिए तो एक क्वेश्चन मैं इससे जरूर मैं मार्क करूंगा इससे। ठीक, तो होता क्या है, दांतों का ग्रेड से तात्पर्य क्या है, सभी का अलग अलग ग्रेड होता है, सभी चीजों में देखा। तो दांतों का जैसे हम लोग ने अभी देखा कुछ देर पहले, आपका जो पिछले वीडियो में था आपका देखा था चीजल भी देखा था, छेनी भी, और जो हम लोग ने देखा था क्या, तो ये तो फाइल हम लोग का चल ही रहा है। एक और जो कटिंग टूल हम लोग देखे थे, क्या देखा था, ब्लेड है ना। एक हम लोग का चीजल और एक हेक्सो ब्लेड, दोनों में ग्रेड था। तो ग्रेड क्या है, हम लोगों ने देखा था इसमें प्रति इंच कितना दांत लगा हो हेक्सा ब्लेड में, इसमें देखना प्रति सेंटीमीटर में कितना दांत लगा, वो उसका ग्रेड निर्धारित करता है। 1 सेंटीमीटर में कितना जो है हम लोग का दांत बना हुआ है, वो हम लोग का ग्रेड इसका दर्शाएगा। ठीक, तो इसमें सिर्फ यही जानना है कि रफ फाइल हो गया, बास्टर्ड फाइल हो गया, ये सब अलग अलग तरह का 5-6 फाइल आएगा अभी। उसमें हम लोग कितना जो है दांत होता है प्रति सेंटीमीटर, और उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए पहला जो है हम लोग क्या है, पहला हम लोग का रफ फाइल। तो रफ फाइल है, कहने का मतलब है हम लोग का जो है दांत 1 सेंटीमीटर में कम रहेगा, तब जो है हम लोग क्या है रफ फाइल होगा, वो कहलाएगा। उसका कहने का सतह उस तरह से हम लोग का परिष्कृत नहीं हो पाएगा। तो रफ फाइल में हम लोग का 8 दांत प्रति सेंटीमीटर, इस तरह से लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे। प्रति सेंटीमीटर, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, 8 दांत प्रति सेंटीमीटर होता है। और ये क्या है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा होता है, और ये क्या करता है, धातु बहुत ज्यादा उतारता है। ठीक, दूसरा में क्या लिख दूं, बहुत ज्यादा मात्रा में धातु काटती है, ज्यादा मात्रा में धातु उतारती है। ठीक, काटती तो नहीं, ऐसे है कटिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं जो आपको लिखना है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वहां पे करेंगे जहां हम लोग मुलायम धातुओं को रेतने हेतु तथा अधिक कटाई एवं ढलाई के कार्यों के लिए। ठीक, 3 जगह इसका यूज करेंगे। चूंकि हम लोग क्या है, तो हम लोग का धातु हम लोग का ज्यादा उतार रहा है या फिर काट रहा है बोल सकते हैं, तो मुलायम धातु को रेतने हेतु मुलायम
धातु को रेतने हेतु ढलाई के कार्यों में एवं ढलाई कार्यों में। तो ये चीज ध्यान रखना, दो ही चीज इसमें ध्यान रखना जो ग्रेड में है। ग्रेड में जो मैं बोल रहा हूँ, ग्रेड के आधार पर दो ही चीज, एक तो प्रति सेंटीमीटर कितना दाता है और उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग का आएगा रेती, जैसे रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, इसका सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, उसके बाद सुपर डेड स्मूथ फाइल आएगा। तो धीरे धीरे देखिएगा यहाँ दांत बढ़ जाएगा। इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको कम दिखाई दे जाएगा, इसमें ज्यादा दिख रहा होगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे हूँ, धीरे धीरे देखिए जो हम लोग का नंबर ऑफ जो है होल जो है आपका ज्यादा दिख रहा हो, मतलब जो है हम लोग का दांत धीरे धीरे ज्यादा कटा हुआ, ठीक वो चीज है। तो जितना ज्यादा दांत कटा रहा है उतना हम लोग का अच्छा जो है क्या होगा, तो सतह परिष्कृत मिलेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट हम लोग का बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में हम लोग क्या है, तो 12 दांत प्रति सेंटीमीटर कटा रहता है, 12 दांत प्रति सेंटीमीटर, ठीक। 12 दांत प्रति सेंटीमीटर कटा रहता है। ये मध्यम ग्रेड का रहती है बास्टर्ड फाइल, जो वो भी लिख देता हूं मैं, मध्यम ग्रेड की रहती है। मध्यम ग्रेड की रहती है, ठीक। ये चीज हो गया। और क्या, अब इसका यूज कहाँ, तो इसका यूज जो है हम लोग हार्ड और सॉफ्ट धातु दोनों को रेतने हेतु ला सकते हैं, ठीक। डायरेक्ट लिख देता हूं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों में, हार्ड व मुलायम धातु में, ठीक। ये चीज, तो ये हो गया हम लोग का रफ फाइल, ये हो गया बास्टर्ड फाइल। देख रहे हैं इसमें अगर देखें तो 1 प्रति सेंटीमीटर में 8 है, इसमें जो है हम लोग का कितना हो गया, तो 12 हो गया। धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ संख्या जो है दांत का बढ़ते जाएगा। उसके बाद सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल में 1 सेंटीमीटर में हम लोग जो है 16 दांत रखते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, 16 दांत रखते हैं 1 सेंटीमीटर में, 16 दांत प्रति सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज, अब इसके द्वारा जो है सतह तो अच्छा मिलेगा, चूंकि जो है धीरे धीरे हम लोग का ग्रेन साइज बढ़ता जा रहा है, या तो बोल सकते हैं दांत का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इससे जो है हम लोग का अच्छा जो है परिष्कृत मिलता है, या तो बोल सकते हैं बास्टर्ड फाइल से ज्यादा महीन होता है। ये तो क्या, ये हम लोग का 12 दांत, तो ये 16 दांत है। धीरे धीरे हम लोग का दांत जो है बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में है जो इसमें बहुत कम मात्रा में धातु हटाता है, लेकिन हल्के कार्यों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसमें 20 से 24 दांत प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर। ये सेकेंड कट फाइल और बास्टर्ड फाइल दोनों एक ही समान है, इसलिए मैंने उसका कार्य नहीं लिखा है, ठीक। ये जो है इसको जो हल्के कार्यों हेतु, ठीक। और तो इसमें कुछ नहीं, दोनों चीज हो गया है। इसके इससे जो धीरे धीरे जो सतह जो है ना और ज्यादा परिष्कृत हो जाएगा, मतलब सरफेस में बढ़िया मिलेगा। क्यों ऐसा, चूंकि नंबर ऑफ जो दांत है हम लोग का, दांतों की संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब अगर देखें सुपर डेड स्मूथ फाइल, देख रहे हैं कैसा है, धीरे धीरे कितना मतलब कि फाइन हो गया। इससे जो हम लोग का सरफेस फिनिश कितना बढ़िया मिलेगा बस। और उसी हिसाब से महंगा भी होता था चीज। अगर इकोनॉमी की बात करें कि हम लोग का रेट क्या होगा, धीरे धीरे उस हिसाब से हम लोग का जो है प्राइस बढ़ता जाता है। इसमें जो है बात करें तो 40 से 65 दांत प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर, ठीक। इसमें 40 से 65 दांत प्रति सेंटीमीटर। और ये जो है बहुत ही परिशुद्ध और एक्यूरेट एंड फिनिश जो है सतह प्राप्त होता है, बोल सकते हैं। इससे जो है हम लोग का बहुत एक्यूरेट और परिष्कृत सतह, वो मैं लिख देता हूं कि इससे परिशुद्ध एवं परिष्कृत सतह
ठीक, कहने का मतलब अगर इंग्लिश में लिखे तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट एंड फिनिश्ड लिखिए, एक्यूरेट एंड फिनिश्ड। ठीक, सतह प्राप्त होती है। ठीक, ये चीज, ये जो था हम लोग का ग्रेड के आधार पर 5 तरह में बटा था। जैसे जैसे हम लोग ने देखा क्या था, पहला रफ फाइल तो 8 दांत प्रति सेंटीमीटर, दूसरा बास्टर्ड फाइल तो उसमें 12 दांत प्रति सेंटीमीटर, सेकेंड कट फाइल तो हम लोग का 16 दांत प्रति सेंटीमीटर, स्मूथ फाइल तो हम लोग का 20 से 24 दांत, और जो सुपर डेड स्मूथ फाइल था वो हम लोग का 40 से 65 दांत प्रति सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से हम लोग का सरफेस फिनिश बढ़िया मिलता है। अब जो हम लोग क्या है, ये है लंबाई के आधार पर बेस्ड ऑन लेंथ, जो 4 जो है हम लोग का क्लासिफिकेशन। बोलिएगा ये कितना आधार पे बटा हुआ है ना, आप लोग देख रहे हैं। देखिए होता है क्या है चीजें, जो मैं 12 बोल रहा, जो आईटीआई लेवल की जो एग्जाम है या फिर जो आईटीआई लेवल का जो हम लोग का सिलेबस है वो पूरा बेसिक है। अब डिप्लोमा में क्या ये सब हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, बात है। हम लोग सिर्फ जानते हैं फाइल है, वो हम लोग का रेतने काम में आता है, ग्राइंडिंग है तो ग्राइंड जो है हम लोग करने के काम में आता है, यही सब पढ़ाया जाता है। और उससे जो है रिलेटेड बहुत डिटेल्ड चीजें नहीं, डिटेल्ड चीजें पढ़ाई जाती है। ये ऐसा नहीं कि इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ रहे। तो वो आईटीआई लेवल का है, तो इसलिए जो है इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर लंबाई के आधार पर बोलो तो इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ जो है इसका लंबाई पे लंबाई के आधार पर जो अलग अलग जो रेती हम मार्केट में उपलब्ध है वो देखते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक, तो लंबाई, लंबाई क्या, लंबाई पहले ये जान लीजिए कि लंबाई कहाँ से कहाँ। मान लेते हैं अगर ये रेती है, अगर ये रेती है मान लेते हैं, और इधर से हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है, ये हैंडल है, मेरा हाथ हैंडल है और इसको हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। ठीक, तो लंबाई हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, तो लंबाई पॉइंट से हील तक का लेंगे। पहले मैं वो लिख देता हूं कि लंबाई क्या, लंबाई हम लोग का पॉइंट से हील तक का दूरी, पॉइंट से हील तक की दूरी। तो इसी के आधार पर जो है मार्केट में अलग अलग जो है लेंथ में ये उपलब्ध है। ठीक, जैसे अगर बात करूं मार्केट में जो उपलब्ध है हम लोग का, सबसे जो लंबा हम लोग का अगर मैं बोलूं तो 10 से 45 सेंटीमीटर लंबाई वाला हम लोग का मार्केट उपलब्ध है। महीन कार्य के लिए थोड़ा कम लंबा वाला है, 10 से 15 mm का लंबाई का हम लोग का रेती उपलब्ध है। और मध्यम कार्यों के लिए हम लोग का 15 से 25 सेंटीमीटर का रेती उपलब्ध है। और थोड़ा अगर भारी कार्य के लिए तो 25 से 45 सेंटीमीटर, सभी में लिख देता हूं यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो जनरली जो है बाजार में अगर आप बोलो है ना, मार्केट में जो है, मार्केट में कहां से कहां तक हम लोग का उपलब्ध है, अगर मैं पूछूं बाजार में कहां से कहां तक हम लोग का रेती कितना से कितना सेंटीमीटर तक उपलब्ध है, तो हम लोग का 10 से 45 सेंटीमीटर। और इसी के बीच में सभी जो है हल्के धातु, हल्के कार्य, मध्यम कार्य और फिर भारी कार्य के लिए, हल्के कार्य, मध्यम कार्य, फिर भारी कार्य, अलग अलग रेंज में हम लोग का उपलब्ध है। तो हल्के कार्य के लिए कितना, जो भी रेंज करेंगे हम लोग का 10 से 45 के बीच में, जो कि मार्केट में इतना ही में उपलब्ध है। तो अगर मैं बात करूं महीन कार्य या फिर हल्के कार्य के लिए हम लोग का 10 से 15 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग 10 से, तो 10 से 15 सेंटीमीटर। मध्यम कार्य के लिए अगर पूछे तो 15 से 25 सेंटीमीटर, 15 पे खत्म हो रहा है तो 15 शुरू करेंगे। और जो बाकी बच गया भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर। तो ये जो है लंबाई के आधार पर इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, और इसमें उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन अभी और है। तो क्या है, अभी और ये है कि और भी अलग अलग तरह का रेतियां होता है। मैं बोला एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं बोल रहा हूँ एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। आप अगर इसके अलावा जो है कुछ रेती आ गया जिसका क्लासिफिकेशन है ही नहीं भाई साहब,
तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा आप तो बताए नहीं थे, लेकिन मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। ये चीज देखिए, पहला है रोटरी फाइल, ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है 5-6 प्रकार का है। ओके, 5-6 नहीं, 7-8 प्रकार का है। चलिए कोई बात नहीं, खत्म करके ही छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। अन्य रेती जैसे रोटरी फाइल में आते हैं हम लोग, तो ये रेती जो है किसी मशीन में पकड़ करके हम लोग उसको जो है रेतने के काम में प्रयोग में लाते हैं। इसमें जो है ये जो देख रहे हैं ये भाग जो है डायरेक्ट जो है स्पिंडल में जाकर के फिट होता है और उसको रेतने के काम में लाते हैं, या तो लेथ मशीन में या ड्रिल मशीन में भी हम लोग लगा सकते हैं इसको एज पर यूनिट। और उसके पकड़ करके हम लोग कारखंड को उस पर हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हम लोग का रेताई होता है। तो ये जो है हम लोग का रेतियां जो है जनरली हाई स्पीड स्टील या फिर कार्बाइड स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक, तो ये पहला क्या, रोटरी फाइल। रोटरी फाइल, रोटेशन, रोटरी मतलब क्या था, घूमना, तो घुमा करके इसको हम लोग काटते हैं। ठीक, रोटरी फाइल मतलब इसे मशीन पर लगाकर प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा है कौन मशीन, तो लेथ मशीन या ड्रिल मशीन में लगाकर, लेथ मशीन अथवा ड्रिल मशीन पर लगाकर। ठीक, और क्या, और इसमें क्या, तो ये बना क्या है पता है, ये हाई स्पीड स्टील या कार्बाइड स्टील के बने होते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे रोटरी फाइल में आप लोग, ये 3 पॉइंट याद रखें कि इसमें, अच्छा कार्बाइड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड होगा, सॉरी एक सेकंड, वेट सेकंड, स्टील, हाई स्पीड स्टील से मुझे वो आ गई। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड में हम लोग प्रयोग करेंगे कारखंड को रेतने हेतु। ठीक, ये चीज, ये हम लोग का रोटरी फाइल के अंतर्गत आप लोग ध्यान रखें। ये डायरेक्ट जो सॉकेट दिया हुआ है, डायरेक्ट सॉकेट हम लोग का ड्रिल मशीन या फिर लेथ मशीन में फिट हो जाता है और उसके बाद उसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं घुमा करके इसको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका आगे का जो है अनुप्रस्थ काट, ये आपका सामने से दिखाया समतल सतह रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग जो है गोल आकृति का रहता है। देख रहे हैं, ये इस भाग का है और ये इस भाग का है। ये अर्ध बोल सकते हैं, ये अर्ध गोलाकृतियों में होता है, जैसे कि आपको दिखाया गया। और इसका प्रयोग हम लोग जनरली वक्र सतह में करते हैं। इसमें प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वक्र सतहों को रेतने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो क्या है, इसमें जो है कोई भी सतह समतल नहीं होती है, कोई भी सतह समतल नहीं होती है। दोनों सतह अलग अलग अर्धवृत्ताकार होती है। ठीक, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, ये देख रहे हैं, ये कितना रेडियस का, ये कितना रेडियस का है, वो चीज है। इसका प्रयोग जो है वक्राकार सतहों के लिए। वक्राकार सतहों है तो ठीक, ये चीज अच्छा लगता है। मैंने ये इससे पहले जो पहला जो मैंने बताया रहती, ये रोटरी रहती, इसमें इसका प्रयोग छूट गया है, मैं लिख देता। इसका प्रयोग जो है ना, डाई में जो बना कैविटी है ना, उसको रेतने के लिए प्रयोग करते, वो लिख देता। इसका प्रयोग डाई में कैविटी
बनाने हेतु। ठीक, ये चीज जो दिक्कत हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बैरेट या कैंटर, सभी का फिगर देखते जाएंगे इस प्रकार, और सभी का अनुप्रस्थ काट भी। बैरेट करते क्या है, ये विशेष प्रकार का इसमें अनुप्रस्थ काट रहता है। इसका आकृति तो है त्रिभुजाकार, देख रहे हैं आप लोग, कुछ दूर समानांतर है और कुछ दूर इसका क्या है, तो हम लोग का त्रिभुजाकार है, जिसमें जो है एक सतह से अधिक चौड़ी तथा दो अन्य छोटी सतह रहता है। देख रहे हैं, इसमें जो है एक, इसका अगर बात करूं, ये छोटा से बड़ा हो रहा है हम लोग का सर्कल, तो ये जो त्रिभुजाकार अंदर देख रहे हैं, त्रिभुजाकार आकार में कटा हुआ इस प्रकार में। ठीक, तो ये विशेष प्रकार का अनुप्रस्थ काट रहता है इसमें, जैसा आपको दिखाया गया फिगर में। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग जनरली अगर मैं बोलूं, सभी सतह का अलग अलग इसका प्रयोग है। ठीक, इसमें जो है जो चौड़ी सतह है उसी पर सिर्फ सिंगल या फिर डबल दांत कटा रहता है, और जो अन्य दो सतह है वो समतल रहता है, इसमें कोई भी दांत नहीं रहता है। और इस रेती का प्रयोग हम लोग 60 डिग्री से कम झिर्रियों के किनारे को शीर्ष करने के रेत में प्रयोग में लाते हैं। क्या बोला मैंने, इसका प्रयोग जो है 60 डिग्री से कम झिर्री, मतलब जो ग्रुप्स रहता है ना, उसे किनारे को शीर्ष, मतलब सॉरी, किनारे को जो है विशेष प्रकार की अनुप्रस्थ काट की फाइल है, मतलब रेती है, इंग्लिश में फाइल कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है क्या है, इसमें जो मैंने बोला एक तरफ त्रिभुजाकार जैसा आप लोग देख रहे हैं और दोनों तरफ चौड़ा सतह रहता है, तो इसमें जो है दोनों सिर्फ चौड़ा सतह पर ही इसका जो है क्या है, हम लोग का दांत कटा रहता है, सिर्फ चौड़ी सतहों पर दांत कटे रहते हैं। इसका प्रयोग जरा ध्यान से देखेंगे, इसका प्रयोग 60 डिग्री पर बने झिर्री के शीर्ष को रेतने, क्यों 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि त्रिभुजाकार है तो 60 60 60 180 वही होता है। ठीक, एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक, वो चीज है, तो ये चीज इसमें ध्यान देना है। होता है अब बहुत, देखिए चीजें हैं क्या है ना, अब जो प्रैक्टिकल नहीं किया, हो सकता है उन्हें कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आए, तो एक दो बार इसको जो है रिपीट कीजिए, और जरा फिगर को थोड़ा, इसको थोड़ा समझिए, इसको क्या ये है उस हिसाब से। या तो अगर नहीं हो रहा है तो अगर अगल बगल में कहीं आपका जो है वर्कशॉप है, तो वहां पे जाकर के एक बार जरा फाइल को देखिए, अलग अलग फाइल जो है उस हिसाब से देखिए कि सामने से कैसा दिखता है, ये फ्रंट व्यू कैसा दिखता है, साइड व्यू कैसा दिखता है, टॉप व्यू कैसे दिखता है, ये वही चीज बनाया। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। अब जैसे इसी को देखिएगा तो ये क्या, ये इसका पॉइंट ये छोटा दिखेगा, लेकिन इधर वाला जो सर्कल बड़ा दिखेगा, उसी हिसाब से बनाया हुआ है सभी को, बस समझ रहे हैं, तो वो चीज है यहाँ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का डाई सिंकर्स रेफलर रेती, ये है डाई सिंकर्स रेफलर रेती। ये क्या है, डाई सिंकर्स रेफलर रेती, ये जो है अलग अलग आकार में, विभिन्न आकार में उपलब्ध है। ये नाम से आपको पता लगा कि डाई सिंकर्स है, कहने का मतलब डाई को जो है रेतने हेतु अलग अलग जो है शेप में अवेलेबल है। देखें इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो वृत्ताकार है, सॉरी आयताकार है, इसका अर्धवृत्ताकार है, इसका त्रिभुजाकार है, बात समझ रहे हैं। तो ये रेती जो 12 सेट में उपलब्ध है, ये तो 3 ही दिखाया गया है, 12 सेट में उपलब्ध है, और 10 सेंटीमीटर लंबा रहता है। ये लंबाई सबका समान है, लेकिन सेट अलग अलग होता है, अनुप्रस्थ काट सबका अलग अलग है। ठीक, जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो डाई को कटिंग करने या फिर मोल्डिंग को जो है रेतने में प्रयोग में लाते हैं हम लोग इसको। ठीक, इसका प्रयोग मोल्डिंग अथवा डाई कटिंग में
ठीक, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या कि ये जो है हम लोग का ये 12 सेट में और 12 सेट में, और इसका देखिए सेट अलग अलग है लेकिन लंबाई सबका एक रहता है। कितना बोला था मैंने? 10 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध। ठीक, ये चीज याद रखना है आपका डाई सिंकर रेफलर रेती में। ओके, डाई सिंकर रेफलर रेती में ये अलग अलग तरह का 3 इसमें दिखाया गया है, बाकी 12 सेट में उपलब्ध है। और इसका जो लंबाई सेम जो है आपका 10-10 सेंटीमीटर का रहता है। और मोल्डिंग जैसा कि हम लोग कास्टिंग में यूज करते हैं ना मोल्ड, उसमें या फिर जो है आपका डाई, चूंकि नाम ही है डाई सिंकर तो डाई कटिंग में भी यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग क्या है बैंड रेती। देख रहे बैंड रेती में क्या है ना, कोई एक बेल्ट पर, जैसे मान लेते हैं हम ये मेरा हाथ जो है बेल्ट है, इस पे ऐसे मान लेते हैं गोलाई में मैं दिखा रहा हूँ, इस पे बेल्ट, ये बेल्ट है हम लोग का इस प्रकार से। तो इसमें क्या किया, अलग अलग जो है इस पट्टा की तरह एक यहाँ एक यहाँ इस तरह से इसको स्क्रू कर देते हैं रेती को, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है आपको। ठीक, ये जो है हम लोग का बेल्ट है और इस पे जो है रेती ब्लॉक अलग अलग जो है स्क्रू कर दिया गया है। और इसको क्या है, पट्टा को हम लोग क्या है इसके खिलाफ जो है हम लोग घुमाया जाता है पट्टा पे। तो इससे क्या होता है, दबाव के कारण जो है हम लोग का सतह का रेताई किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है इसमें। इसमें क्या लिख दो, बैंड रेती में हम लोग क्या हो जाएगा, तो एक पट्टे पे अलग अलग दूरी पर रेती ब्लॉक स्क्रू द्वारा फिट किया हुआ रहता है। ठीक, और क्या बोला, जब इसको हम लोग क्या होगा कार्यखंड को क्या करेंगे, इस बेल्ट को उसके विरुद्ध हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक, कार्यखंड को रेतने हेतु इसके विरुद्ध घुमाते हैं। ठीक, ये चीज, तो इसलिए इसका नाम है हम लोग का क्या, बैंड रेती। ओके, एक दो और है इसमें जो स्पेशल हम लोग का जो फाइल चल रहा है उसमें, एक दो और क्या है, टिंकर रेती और मशीन रेती, ये दो ही है। तो टिंकर रेती क्या है ना, इसमें एक ही साइड हम लोग का क्या है सिंगल कट रहता है। देखें सिंगल कट, वो भी पूरा स्ट्रेट। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें जो है टिंकर मतलब एक जो है बोल सकते हैं होल्डिंग डिवाइस बना लिया जाता है। इसके नीचे में स्क्रू के द्वारा इसको यही जो है टिंकर फाइल इसके नीचे जो है यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ इस प्रकार स्क्रू किया, और इसको रेतने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे इसको हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग ये टिंकर रहे। तो ये समान आयताकार, इसका जो दांत भी कटा रहता है हम लोग का क्या रहता है, समानांतर रहता है एक दूसरे का। ठीक, और इसमें जो है हैंडल फिट किया जाता है इसके ऊपर, और ये दोनों जो है हम लोग का स्क्रू के लिए आप लोग के लिए फिट करने के लिए यहाँ पर दिया गया। और ये साइड वाला इसका क्या है, ये साइड वाला देखिए एक ही तरफ, इसमें नहीं दिख रहा होगा, एक ही तरफ कटा हुआ, कहने का मतलब है एक ही तरफ हम लोग सिंगल कट है, इसका अनुप्रस्थ काट दिखाया गया। ठीक, तो इसका प्रयोग हम लोग जहाँ बड़ा सतह का हम लोग को फाइलिंग करना हो, बड़ा समतल सतह का, जैसे ऑटोमोबाइल का बॉडी में जो करना रहता है उसमें हम लोग टिंकर रेती से करेंगे। ठीक, तो ये चीज इसमें क्या लिख दूं मैं, सिंगल कट दांत 90 डिग्री पर और एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक।
ठीक, दूसरा क्या, तो इसका प्रयोग बड़े समतल सतहों को रेतने हेतु। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल में बोल दो तो ऑटोमोबाइल का मशीन रेतिया, मशीन फाइल जिसको बोलते हैं। तो ये मशीन फाइल क्या है, मशीन फाइल में हम लोग का डबल कट दांत कटा हुआ रहता है, और ये रेती जो है लंबाई और बोल सकते हैं चौड़ाई के अनुसार, लंबाई या फिर चौड़ाई या फिर उसका आकार के अनुसार जो है इसके क्षमता को उसका रखा जाए, उसके अनुसार इसका क्षमता दिखता है। आंतरिक या फिर बाहर सतह, बहुत क्या मैं बोल रहा, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कोई भी सरफेस को अगर फाइलिंग करना है तो इसी रेती के द्वारा हम लोग करेंगे। ठीक, क्या बोला मैं, आंतरिक और बाह्य अगर दोनों हम लोग का फाइलिंग करना है तो यही रेती के द्वारा करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डबल कट दांत रहते हैं, डबल कट दांत रहते हैं। दूसरा क्या है, तो आंतरिक और बाह्यतम सतह को रेतने हेतु। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोल दूं इसका, बताइए कि आंतरिक और बाहरी सतह क्या हो सकता है इसमें, जो जनरली अगर देखा जाए तो जैसे हो गया डाई सिंकिंग, डाई सिंकिंग, या फिर बोल सकते हैं टूल मेकर्स, ये सब में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, डाई सिंकिंग या फिर आपका टूल मेकर्स या फिर टूल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक, तो यहाँ जो हम लोग का होता है ना कि फाइलिंग हम लोग का खत्म होता है, फाइल खत्म होता है, लेकिन क्योंकि फाइल पूरा खत्म हो गया था लेकिन प्रोसीजर हम लोग का नहीं खत्म हुआ, बात समझ रहे, तो प्रोसीजर देख रहे क्या, आइए फाइलिंग करते वक्त जो सावधानियां हम लोग को बरतना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइलिंग प्रक्रिया देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग जो है सावधानियां देखेंगे, उसके बाद हम लोग का फाइल खत्म हुआ। पहले क्या है देखिए, जॉब से अतिरिक्त पदार्थ को फाइल द्वारा हटाने की प्रक्रिया फाइलिंग कहलाती है। छोटे जॉब को फाइलिंग वाई से पकड़कर, छोटे जॉब का, अच्छा एक सेकंड, छोटे जॉब को फाइलिंग में वाइस पकड़कर तथा भारी एवं बड़े जॉब को फाइलिंग में बिना पकड़े हुए की जाती है। छोटा जॉब है तो वाइस में पकड़कर, बड़ा फाइल है, बड़ा जॉब है तो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो उसका पहले क्या है, पहले क्या करेंगे, जॉब का मार्किंग करेंगे, मार्किंग टूल से की जाता है, मार्किंग टूल हम लोगों ने पढ़ दिया है। उसके बाद जॉब के साइज के अनुसार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फिक्सचर में पकड़े अथवा वाइस में। ठीक, तो जॉब कैसा हम लोग का, बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से हम लोग उस डिसाइड करेंगे कि वाइस से पकड़े या फिक्सचर से पकड़े। ठीक, वाइस से पकड़े या फिर फिक्सचर। यदि जॉब छोटा है तो उसे पकड़ते समय कम से कम 4 mm बाहर रखना चाहिए और अतिरिक्त जॉब की ऊंचाई उपयुक्त नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, अब जॉब की साइज तथा धातु के अनुसार फाइल का चयन करेंगे। जॉब का क्षमता या फिर जॉब हम लोग कैसा, उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग उसका चयन करेंगे। चौथा, जॉब की फाइलिंग प्रारंभ होने से पहले जॉब के सामने फाइलिंग की दिशा में इस प्रकार खड़े होना चाहिए कि कि बायां पैर आगे तथा दायां और पीछे रहे तथा दोनों के पैरों के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर का अंतर। ये सब प्रोसीजर है पूरा, जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं, है ना, इसलिए जो है आपका सरफेसनेस खराब भी हो सकता है। जॉब की फाइलिंग करते समय फाइल के हैंडल को हाथ से पकड़कर आगे की ओर धकेलना चाहिए तथा जॉब पर एक से दबाव डालने के लिए फाइल के अग्र सिरे पर बाएं हाथ की अंगुलियों पर दबाव डालनी चाहिए तथा फाइलिंग करते हैं फाइल को जॉब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए जिससे समतल सतह प्राप्त हो। ठीक, एक प्रकार का एक जैसा हम लोग दबाव डालेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा दाब दिए तो वहां पर हम लोग का सरफेस फिनिश बढ़िया नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जानने के लिए, और कोई कोई पॉइंट जैसे 30 सेंटीमीटर लगभग अंतर अगर पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा, है ना, चूंकि ऑब्जेक्ट
चाहिए, रिवर्स स्ट्रोक में नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जब मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी चीज फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कट करता, चाहे नहीं हो हेक्सा ब्लेड हो या फिर आपका फाइल हो, बस में रिवर्स स्ट्रोक में वो दबाव नहीं लगाना है हम लोग। फाइलिंग करते समय जॉब की सतह समतलता की जांच ट्राई स्क्वायर से करते हैं और समतल सतह प्राप्त कर फाइलिंग प्रक्रिया समाप्त करते हैं। सतह हम लोग का फ्लैट हुआ कि नहीं हुआ वो हम लोग ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे और जो है फाइलिंग का प्रक्रिया फिनिश करेंगे। तो फाइलिंग का प्रक्रिया समाप्त तो कर, लेकिन क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए फाइलिंग के दौरान वो भी देख लेते हैं एक बार। है बहुत ज्यादा पॉइंट है, 14-15 पॉइंट, ये सब बेकार बेकार का है ना, जो हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो हम लोग का एक्सीडेंट होता है वहां पर। चलिए देखिए, फाइलिंग करने से पूर्व जॉब की मार्किंग कर लेनी चाहिए, वो चीज हम लोग देख लिए। जॉब के आकार धातु के अनुसार उपयुक्त फाइल का चयन करना चाहिए, ये भी देख लिए। बिना हैंडल का फाइल प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट उससे ज्यादा होता है, कट छट जाता है हाथ में। अब क्या हैंडल निकला हुआ फिर भी उससे लोग लगे पड़े हैं, है ना। जॉब की सतह से तेल, ग्रीस अथवा जंग अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता लगे दूसरा जॉब को रेतने के जगह पे वो खुद जो है फाइल खुद जो है खराब हो रहा है। मुलायम धातु पर रफ फाइल द्वारा फाइलिंग करें, मुलायम धातु पर रफ फाइल द्वारा फाइलिंग करनी चाहिए जिससे पिनिंग दोष दूर हो। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुलायम धातु पर हम लोग फाइल द्वारा रफ फाइल द्वारा ही फाइलिंग करेंगे सर। ठीक, फाइल को जॉब को पूरी लंबाई पर प्रयोग करना चाहिए, फाइल को जॉब की पूरी लंबाई पर, ऐसा नहीं कि एक ही जगह की है तो हम लोग क्या होगा एक जगह ज्यादा हम लोग का समतल हो गया, एक जगह हम लोग का ज्यादा धातु हट गया, एक दूसरे जगह पर हम लोग का ज्यादा रह गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक, फाइल पर पिनिंग दोष उत्पन्न करने की स्थिति में इसे हार्ड स्टील वायर ब्रश से साफ करके उपयोग करना है। जो मैंने बताया था वायर ब्रश याद है, हैंड टूल में जो साफ करने वाला जो हम लोग का इक्विपमेंट था, एक तो एमरी पेपर और दूसरा वायर का ब्रश, उसी से हम लोग साफ करते हैं ताकि बीच में दांत में जो फंसा हुआ हम लोग का चीज है वो निकल जाए। फाइलिंग करने से पूर्व इसके पश्चात फाइल को साफ करके रखना चाहिए। ठीक, साफ करके बढ़िया से रखेंगे, ऐसा नहीं कि फिर जब अगला बार यूज करना है तो पता नहीं लगे कि उसको साफ नहीं किया और फिर हम लोग उसी से यूज कर रहे हैं तो अच्छा सा हम लोग का रिजल्ट नहीं आता। 9th नंबर, फाइल के दौरान फाइल को जॉब पर समानांतर एवं संतुलित रखना चाहिए, एक जैसा दबाव हम लोग डालते रहेंगे। गर्म जॉब पर फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जिससे इसका टेम्परामेंट उतरे नहीं। अब गर्म जॉब पर हम लोग फाइलिंग कर दिए तो क्या होगा उसका दांत घिस जाएगा तो कहानी खत्म, वो हम लोग का फाइल भी खराब हो गया और वो जॉब भी खराब हो जाएगा। धार रहित फाइलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसे मतलब कि ज्यादा शार्पेंड हम लोग का जो फाइल है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। फाइलिंग में प्रयुक्त विभिन्न फाइलों को एक साथ न रखकर अलग अलग रखना चाहिए, एक साथ रखिएगा ना तो उसका दांत आपस में टकराएगा तो गड़बड़ है, या तो उसको कवर करके रखिए बढ़िया से, तो अलग अलग रखिए, अलग अलग सेपरेट करके एक ही जगह रखिए, अलग अलग करके एक के ऊपर एक ना रखिए या फिर एक ही बंडल में बांध करके रखिए। ठीक, छोटी जॉब को फाइलिंग के लिए वाइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि फाइल के दौरान जॉब और वाइस हिले नहीं, दोनों चीज, जॉब भी नहीं हिलना चाहिए, वाइस भी नहीं। पता चले किसी किसी का बेंच हिलने लगता है तो वो क्या, बेंच भी पूरा फाउंडेशन पे लगाना चाहिए और बेंच के ऊपर जो वाइस लगाना चाहिए पूरा बोल्ट टाइट करके लगाना चाहिए और वाइस को अच्छी तरीके से हम लोग जॉब को पकड़ेंगे तभी, नहीं तो कोई भी चीज अगर हिलेगा अच्छा से तो हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का रिजल्ट हम लोग का बढ़िया नहीं आता। फाइल को हथौड़े के समान चोट मारने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, नहीं तो वो क्या थोड़ा बोल सकते हैं भंगुर टाइप का टूट जाएगा वो हम लोग का। अत्यंत कठोर सतहों पर सीधे फाइलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे फाइल के दांत खराब होते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं बहुत ही हार्ड मटेरियल तो उस पर हम लोग डायरेक्ट फाइलिंग नहीं करेंगे, उससे क्या होगा हम लोग का फाइल जो है फाइल का टूथ जो है खराब हो जाता है। ये सारी चीजें थी प्रोसेस और जो है ये आपका प्रोसीजर। ठीक, इतना सारा